नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रूफ देने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है वो किस तरीके से रुक सकती है और क्या कौन कौन से जो राज्य है वहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम थे वो किस तरीके से हुए थे और कैसे उसको बाद में नौकरी करने के बावजूद भी उन लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। राजस्थान वाला केस तो आप सभी ने सुन लिया होगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और बंगाल का भी एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, इसीलिए जेएसएससी सीजीएल में जो भी लोग लिप्त हैं, ठीक है, उससे संबंधित है, ये जो विवाद है इसका निपटारा इतना आसानी से होने वाला नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो भी छात्र हैं, छात्रों की ही जीत होगी। कैसे होगी चलिए मैं आपको बताता हूँ। छात्रों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यह बात छात्रों को समझाना बहुत ही ज़्यादा। देखिए, राजस्थान वाला मैटर क्या है कि एक बार ऐसे ही कांग्रेस की सरकार थी और कंप्लीट करा दी थी, सारा ज्वाइनिंग वगैरह सारा चीज़ हो सका था। ठीक है, जैसे ही सीजीएल में चल रहा है उस तरीके से सारा सेम मामला वहाँ पे था, केस भी हुआ, सारा चीज़ हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अंत में लोगों को ज्वाइनिंग कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद सरकार चेंज हुआ, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने एसआईटी गठित की और लोगों को नौकरी, जो लोग 5 साल 4 साल 6 साल नौकरी कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों के ऊपर जांच स्टार्ट हो गया। ठीक है, जांच स्टार्ट होने के बाद इधर मामला कोर्ट में भी चल रहा था और होता क्या है कि अंततः कोर्ट में इन सब की नियुक्ति को वापस ले लिया, यानी कि 5 साल नौकरी करने के बाद इन सभी लोगों को निरस्त कर दिया गया। इसीलिए सीजीएल वाले जो भी है, आप यह ना सोचें कि आप सेफ हो जाएंगे किसी भी सूरत में। अगर सरकार बदलेगी 5 साल में, अगला या 10 साल में बदले, ठीक है, भाजपा की सरकार या किसी के भी सरकार, अगर वो जांच कराइए, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह जो सरकार है सारी चीज़ें कर ले खुद से। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी है खुद से एक्शन ले और इस पर काम करे और जो भी, ठीक है, जो भी इस पर क्या बोलते हैं कार्रवाई हो, सारा कार्रवाई करे और जो लोग इसमें लिप्त हैं सारे लोगों को जेल भेजा जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको एक एग्जांपल दिया था राजस्थान का, दूसरा एग्जांपल है बंगाल का। 11 साल नौकरी, ठीक है, 11 साल वहां पे शिक्षकों ने नौकरी किया। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें जितने भी शिक्षक थे 11 साल नौकरी कर रहे थे, वो अपना पैसा, उनका जो सैलरी था मिली थी ना, सूद समेत, यानी कि पूरा इंटरेस्ट के साथ बड़ा जजमेंट आया था। ठीक है, यानी पूरा इंटरेस्ट जो भी है उनके सारा लौटाया जा। मान लीजिए 11 साल कोई व्यक्ति 11 साल नौकरी करेगा, अब बताइए उसको कितना पैसा मिला होगा। अब सारा पैसा घर बनाने में, शादी में, ये है वो है, सारी चीज़ों में खर्च कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट का फैसला आने से उसको सूद समेत पूरा लौटाना पड़ा। बताइए, ऐसा हाल है। इसलिए बच के रहे जो लोग इसमें लिप्त हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रूफ हो गया था कि गलत तरीके से लोगों ने नौकरी ली थी। तो सीजीएल लोगों के लिए जी का जंजाल बना रहेगा। बाकी छात्रों की बात आती है, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या इतना प्रोटेस्ट, इतना सारा चीज़ होने के बावजूद अगर जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं हुआ तो क्या लगता है कि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा वो फेयर तरीके से होगा? देखिए, एक बार अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ की लत लग जाती है ना, वो इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो अगर इसमें सफलता पा लेगा, क्या उसका जीवन भर चल जाएगा इस पैसों से? नहीं ना, वो चाहेगा आने वाले एग्जाम जो भी उसमें सेटिंग कराए, लोगों को ठगे। इसलिए बुद्धि तर्क अपना दिमाग लगा के सोचिए। अगर आप ही सोचिए, अगर आप सेटर के जगह में होते हैं, अगर इस एग्ज़ाम में इतना बड़ा विरोध हुआ, उसमें सफलता मिल जाती तो क्या आप छोड़ते, अगला एग्ज़ाम सेटिंग नहीं करवाएंगे? कोई भी चाहेगा जिस चीज़ में लाभ हो ना उस चीज़ को और करे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी बात आपकी मर्जी, आप छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ ही बोलते हैं, उनसे मतलब नहीं। देखिए, एक आवाज़ सुने होंगे कि एक गिलहरी था, समुद्र में पत्थर फेंक रहा था और बंदर लोग जो थे वो लोग भी पत्थर रख रहे थे। ठीक है, तो बंदर लोगों उस गिलहरी को फेंक दिए बाहर, मार के भगा दिए। तो जाके भगवान श्री राम के पास वो गिरता है, तो बोला जाता है उनके ऊपर हाथ रखे थे। तो जो लकीर आप देखे होंगे गिलहरी वगैरह का, तो बोलते हैं, पता नहीं सच या झूठ, लेकिन भगवान श्री राम का ही हाथ उसमें
चलाए थे वो बताए थे कि आपका शरीर जितना बड़ा है आप उतने शरीर लेवल पर पत्थर उठा रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, और गिलहरी का शरीर जितना बड़ा है तो उतना वो सहयोग कर रहा है। तो मैटर नहीं करता आप कितना सहयोग करें, आपके पास थोड़ा सा है तो उतना ही सहयोग कीजिए, ठीक है। तो ये कहावत को आप ध्यान रखिए, ठीक है। जिस लेवल पर आप सहयोग करते हैं, पीटी सर बनकर 150 रुपये देकर, या आंदोलन होता है उसमें सहभागिता बनाकर, अलग अलग तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। बुरा लगेगा लेकिन बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि गलत हुआ है, ठीक है। वैसे भी शिक्षक लोग अगर खड़े होते हैं आपके सपोर्ट में तो आप लोग ही उनको भला बुरा बोलते हैं, कोचिंग माफिया है, ये है वो है, इसका सपोर्ट करता है उसका सपोर्ट करता है। वैसे भी टीचर लोग हाथ खड़ा कर दिया, बोले ये हमारा अंतिम लड़ाई है, इसके बाद हम लोग नहीं लड़ेंगे। आप लोग गाछ में यानी बोलते हैं ना कि वृक्ष में चढ़ा देना और ऊपर से काट देना, ठीक है। ये वृक्ष है, यहाँ पे चढ़ा दिए शिक्षक को, यहाँ से आप जड़ काट रहे हैं। जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट में शिक्षक लोग का साथ देता था आज वो अपना हाथ खींच लिया है, जिनका डीबी में नाम आ गया है। आप देखे होंगे पिछला वीडियो बना दिए थे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। बहुत सारे लोग बोल रहे थे जिनको चिढ़ लग रहा था, ठीक है। इसलिए शिक्षक लोगों को साथ दीजिए। आने वाले दिनों में ऐसा हाल हो जाए कोई शिक्षक आगे नहीं बढ़ेगा। आप पटना का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, पटना में जो शिक्षक लोग प्रोटेस्ट कर, उनके पास उतना प्रूफ भी नहीं, फिर भी 10-10 दिन 12 दिन से लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े शिक्षक लोग शामिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों का इकट्ठा यानी कि छात्र लोग उनका सपोर्ट करते हैं। पूरा हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। अभी भी लाठीचार्ज होता है, आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, ललन टॉप अलग अलग जो न्यूज़ चैनल वाले सभी जगह पे है। रोशन सर हो गए और खान सर हो गए, अलग अलग जो शिक्षक लोग, बड़े बड़े शिक्षक लोग, सभी लोग जा रहे हैं। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कोई शिक्षक आगे बढ़ता है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, पैसे से, हर एक चीज़ से। शिक्षक लोग अपने पैसे से लगा के कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कौन इंसान कितना करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अभी देखिए ना, जेपीएससी का अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि जब हेमंत सोरेन का मन करेगा उस समय नियुक्त करेंगे, जैसे मन होगा वैसे करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे। उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। कोई अगर आंदोलन करता है तो उसका विरोध में आप खड़े हो जाते हैं। आने वाले दिन में स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से लाचार हो जाएंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो है लाचार दिखेंगे। कोई भी ट्विटर कैंपेन नहीं कर रहा, ना कोई आंदोलन कर रहा है, सभी कोई लाचार हो गए हैं, ठीक है। इसलिए सुधरना है। बुरा लगेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग गाली देते हैं, भला बुरा बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि जिसका नाम होता है उसी का बदनाम होता है, ठीक है। नाम हो रहा है किसी शिक्षक का, ठीक है, वो अगुवाई कर रहा है तब ना उसका नाम हो रहा है। आप उस तरीके से आगे आइए, लीड कीजिए। आपका नाम नहीं होगा तो फिर बोलिएगा। और बहुत सारे लोग दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है उसका सपना दिखा रहे। देखिएगा वहाँ पे शिक्षकों का कितना ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कितना जल्दी एग्ज़ाम लेते हैं, कितना ये लेते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टाइम से पहले शिक्षक लोग ज़बरदस्ती करके एग्ज़ाम लिवा लिए, SIT रिपोर्ट आने से पहले। बिलों में लगा रहे हैं ना अभी वही लोग जो लोग शिक्षकों को कल साथ देते थे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोड़िए ना, तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, दूसरा काम कीजिए, ठीक है। और उन स्टूडेंट के लिए भी है जो लोग 10th में है, 12th में है। आने वाले दिन में अब अगर सरकारी नौकरी झारखंड में तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सहयोग कीजिए, 100-50 जो भी हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर इतना आंदोलन होने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा ना, पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, पैसा दीजिए। अभी भी ऐसा कई सारे लोग करते हैं कि नौकरी आने दो, अभी झारखंड पुलिस का सेटिंग करवा लेंगे, उत्पाद सिपाही का सेटिंग करवा लेंगे, बहुत सारे लोग बोल। तो ऐसा हाल हो जाएगा, ठीक है। चोरों का मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी अगर छोड़ देंगे ना तो चोरों का जो मनोबल है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे भी जितने लोग भी हैं अपनी तरफ से पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि पूरा कोशिश कर रहे हैं। कई लोग गालियां देते हैं कमेंट में आकर, व्हाट्सअप, ट्विटर, हर एक जगह पे उल्टा सीधा बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा ज्वाइनिंग हो जाए, हमारा पैसा ना फंसे। लेकिन आप अपना खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। वो लोग चोरी करके भी चोरी के लिए इतना एफर्ट करें, इतना मेहनत करें। बेईमानी में भी ईमानदारी चाहिए। इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप कितना ये मेहनत कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुआ है, जो स्टूडेंट क्वेश्चन का जो रिपीटेड था, ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड की बात करते थे, आज वो रिपीटेड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे कि ज्वाइनिंग हो जाए किसी भी तरीके से। क्यों? उसमें अपना स्वार्थ छिपा है, ठीक है। अगर आप अपना हक छोड़ दीजिएगा, आने वाले दिनों में आपके हक के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है।
इतने लोग जो लोग चोर लोग हैं, आप क्वेश्चन जुगाड़ करने में इतना मेहनत किए, क्या आप उतना कर सकते हैं? नहीं ना। वैसा जुगाड़ चोरों के पास ही उतना दिमाग लगाने का क्षमता होता है, किस तरीके से जुगाड़ करे, चोरी करके पैसे दे के अलग अलग तरीके से किसी तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत किए उतना ज्वाइनिंग लेने के लिए, आप में उतना काबिलियत नहीं है, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे उतना। वो लोग दिन रात मेहनत किए, तब उनके पास 2-4 क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन उनको मिला, तब ना। सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि सच है, सच कड़वा होता है हमेशा। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि 10 साल से तैयारी कर रहे थे, 10 साल से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, आप 10 साल से अगर तैयारी कर रहे थे, आप अगर इतने काबिल हैं, तो आप पहले ही सेटल क्यों नहीं हो गए? और कुछ लोग बोलते हैं कि हम एसएससी का तैयारी करते थे, एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट है, इसलिए हमारा मैथ अच्छा है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल का जो स्टूडेंट है कभी भी खोटा नहीं पढ़ता है, न कभी झारखंड पढ़ता है। वो हमेशा एसएससी सीजीएल का ही टारगेट लगा के रखता है। और वो लोग झारखंड में खोटा झारखंड पढ़ने आते हैं जो रिजेक्टेड होते हैं। तो अपने आप को रिजेक्टेड समझिए, जो लोग बोले 10 साल की तैयारी करते थे, मैथ मेरा अच्छा था। आपको खोटा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट थे। जेएसएससी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपनी कमियों को भी देखिए, ये ना कि आके कुछ भी बोल दे। ठीक है, आप अगर तुलना करते हैं एसएससी का जेएसएससी का, ठीक है, एसएससी वाला विद्यार्थी हमेशा एसएससी का तैयारी करता है, इंग्लिश में फोकस करता है, मैथ में फोकस करता है। आपको खोटा में फोकस करने की ज़रूरत नहीं। खोटा से मार्क्स बना है, सिलेक्शन हुआ है, तो आप जब एसएससी के स्टूडेंट हैं तो खोटा कहाँ से पढ़ लिए, झारखंड कहाँ से पढ़ लिए? खोटा और झारखंड अलग होता है, बाकी बात तो उधर सब लगभग सेम ही होता है। लेकिन ज़्यादा एसएससी में मैथ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। आप तो खोटा में यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, और झारखंड में। तो इन चीज़ों का आप समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जहाँ पे सहयोग होने लायक रहता है वहाँ पे सहयोग कीजिए। कौन आपको बोल रहा है? ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में कुछ ही बोलेंगे, कई लोग तो उल्टा पल्टा बोलते हैं। खैर, उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को स्वीकार करना सीखिए। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल करिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेगी। ठीक है, और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये जो 2 एग्जाम्पल दिए गए जिसे सीजीएल में लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।